पाकिस्तान टीम अगर खेल रही है तब तो न्यूज़ पे न्यूज़ बनेगी, वो तो सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान टीम जब नहीं खेल रही, कोई मैचेस नहीं है, तब उससे भी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं। और ऐसी ऐसी फ़नी न्यूज़ आती हैं मैनेजमेंट की तरफ से, टीम की तरफ से, तो सुन के बंदा वैसे ही दिल करता है कि यार ये कहीं मेरे सामने आ जाए, इसकी मुहूर्त, इसको पकड़ के या तो मैं इसका माथा चूम लूँ या फिर ऐसी को तालियां बजाऊं कि इसका सर मेरे हाथों के दरमियान में हो, इस तरह से मैं क्लैपिंग करूँ इनकी माशाल्लाह से ये वाली न्यूज़ सुन के। इस कदर मैं कहता हूँ कि जोकरों वाली हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और कभी टीम अनाउंस करने आते हैं तो दो ऐसे बंदों को भेज देते हैं जिनका कोई लेना देना कोई अता पता नहीं। COO बना हुआ है और एक जी डायरेक्टर बना हुआ है मोहसिन नकवी साहब का, जो कि मोहसिन नकवी साहब को गाइड करते हैं, जिनको खुद ये नहीं पता कि भाई अगर मोहसिन नकवी साहब ऑन द स्पॉट अगर नहीं है, उनका अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो पीछे मैंने करना क्या है। वो खुद बौखला जाता है बंदा, सॉरी टू से, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं आता। हामिद मीर के भाई हैं, बस इतना मुझे पता है। तो वो जी हमारे डायरेक्टर बने हुए हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब को गाइड करते हैं। नकवी साहब जाहिर सी बात है 9 और 10 मुहर्रम को इतना ही कुछ ज़्यादा बिजी हुए सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस टाइम पे। सिक्योरिटी सिस्टम जितना भी है पाकिस्तान का वो ऑलमोस्ट उनके अंडर होकर जाता है, मतलब उनकी वजह से ही वो सिक्योरिटी के सारे मामला वही देखते हैं। तो इस वजह से मैं मोहसिन नकवी को बार बार कहता हूँ कि भाई साहब, मैं उन पर हमेशा इसी वजह से बात करता हूँ कि भाई उस बंदे का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई लेना देना नहीं है। एक तो उसका क्रिकेट में कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से वो बंदा जब इतनी बड़ी पोस्ट संभाल के बैठा हुआ है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी पोस्ट को कम छोटी तो नहीं है। आपने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना है, सारा कुछ देखना है, सारे मामला देखने हैं, तो आपको प्रॉपर टाइम उसी चीज़ को देना चाहिए। और जो दो बंदे आज बैठ के क्रिकेट टीम अनाउंस करके गए हैं, भाई साहब उनको क्रिकेट की अली वे नहीं आती। यहाँ से आप अंदाज़ा करें, फिर आप कहते हैं जी फलाना प्लेयर ये है, उस प्लेयर से खेला नहीं जाता, उस प्लेयर से खेला नहीं जाता। अभी एक और चवल मैंने सुनी है, अल्लाह तो करे कि वो मीडिया की ऐसी कोई शोशा ही छोड़ा हुआ हो, वो कोई ओरिजिनल खबर ना हो। अगर तो वो ओरिजिनल कोई खबर है ना, फिर तो यकीन करो माइक हैसन को पकड़ के ना, बस मैं क्या कहूँ, अब मेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी। माइक हैसन जैसा बंदा अगर आगे इस तरह की कोई चवल मारता है ना, फिर तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर भूल जाओ ये 2026 वाला वर्ल्ड कप। ये जो आप बातें कर रहे हो ना, आगा सलमान और उसकी यंग टीम और फलां फलां करके जी ये टीम हरा के आएगी, डोमिनेट करके आएगी, पीछे से यारों दोस्तों की कालें आ रही हैं, गप्पें चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, बैठ के टीम भी अनाउंस हो रही है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, दुनिया देख रही है, सही है, सबको पता चलेगा जी पाकिस्तान टीम किस तरह से अनाउंस होती है, कि उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये मतलब नॉर्मल सी बात है, दो बंदे ऐसे ही मुँह उठा के आएंगे और टीम अनाउंस करके चले जाएंगे, कोई अता पता नहीं है, कोई टीम की रिस्पेक्ट नहीं है, कोई दुनिया देख रही है, कोई अपनी रिस्पेक्ट नहीं है, आके मज़े से बैठ के टीम अनाउंस करके चले गए हैं। इंग्लैंड जो एक टूर्नामेंट करवाना चाह रही है, जैसे कि पहले एक होता था लीग्स का, तमाम लीग्स की जितनी भी IPL PSL बिग बैश लीग, जितने भी इन सारी लीग्स के जो चैंपियंस टीम्स होती हैं उनका आपस में एक टूर्नामेंट कराया जाता है, एक अलग ही टूर्नामेंट कराया जाता है। IPL का, PSL का, मतलब जितनी भी सारी टीम्स हैं सबको मिला के एक अलग से टूर्नामेंट कराया जाता है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो करके रखी हुई है, तो वो एक अलग से टूर्नामेंट हो रहा है। उसके लिए जी ईमेल की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और मैनेजर ने नकवी साहब से रब्ता किया। नकवी साहब मसरूफ़ थे 9-10 मुहर्रम को। तो सुनने में तो बातें भाई यही आ रही है कि टाइम से रिप्लाई ना करने की वजह से उस टूर्नामेंट में हमारा अब कोई लेना देना नहीं है, कम से कम इस सीज़न में तो हम नहीं खेल रहे। तो ये हालत है। प्रोफेशनलिज्म मैं कहता हूँ ऑन टॉप चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनलिज्म। फिर हम बातें करते हैं जी वर्ल्ड क्रिकेट में हमारे प्लेयर जाके हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। तरह माइक हैसन पे तरह बात करते हैं। माइक हैसन की तरह चलती फिरती एक पैदल खबर आई है, ऑफिशियल नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है कि सुनने में ये आ रहा है जी बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, उनको एक दो चीज़ें बता दी गई हैं कि इन दो पैरामीटर्स को अगर आप क्लियर करेंगे तब आप T20 में आ सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी टीम में कोई खास जगह बन नहीं रही। क्योंकि माइक हैसन का मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की है कि माइक हैसन का सीधा सीधा माइंडसेट यही बना हुआ है कि भाई मुझे एक प्लेयर मल्टीटास्क के लिए चाहिए, मुझे एक प्लेयर ऐसा नहीं चाहिए जो कि बैटिंग करे और उसके बाद फारिग, मुझे वो प्लेयर्स चाहिए जो कि बैटिंग के साथ थोड़ी बहुत बॉलिंग दे दे, वरना कीपिंग दे दे, मतलब इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मुझे चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने बाबर आजम को भी कहा है कि भाई अगर तो आप टीम में आना चाहते हैं तो या तो आप अपना 150 का स्ट्राइक रेट पकड़ लें, जो कि उस बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की उसकी बैटिंग है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, उस बंदे को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात कर दी है कि आप एज अ विकेट कीपर खेल सकते हैं, मतलब सेकंड विकेट कीपर। फर्स्ट विकेट कीपर तो ऑब्वियसली मोहम्मद हारिस होंगे, लेकिन अगर खुदा न खासा उनको कोई मैच के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान कोई ऐसा कोई मसला हो जाता है तो एज अ सेकंड विकेट कीपर बाबर आजम होगा। यानी अंदाज़ा करो वो प्लेयर जिसकी दुनिया बातें करती नहीं थकती कि जी टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसकी बैटिंग ये उसकी पता नहीं कवर ड्राइवें पढ़ाई जा रही हैं स्कूलों में, सारा कुछ हिसाब किताब लग रहा है, और ये जी उसको विकेट कीपर के बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। यानी बाबर आजम को आप सीधा ही कह दो ना कि भाई बल्ला छोड़ दे और चुप करके घर बैठ जाए, तेरे बस की नहीं है, तू खेल ही नहीं सकता, हमने तुझे खिलाना ही नहीं है।
सीधा उसको ये बात करके जान छुड़वा लो। कभी आप उसको कहते हो भाई कप्तानी छोड़ दे, कभी आप उसको कहते हो स्ट्राइक रेट बढ़ा ले, आप ये करते हो, कभी आप कहते हो कि जी वो यारी दोस्तियाँ चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उस पर पता नहीं कितने एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हो। बैटिंग पे चला जाए तो बैटिंग में वो अकेला बंदा तुम्हें नजर आता है, वो 10 के 10 प्लेयर्स जो साथ खेल रहे होते हैं वो तो आपको नजर आते ही नहीं है कि भाई वो बैटिंग करने के लिए भी आए हुए हैं। उन पर भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज बनता है कि नहीं बनता। बस बाबर आजम को उठा लो कि हाँ भाई तूने मैच नहीं जितवाया, जल्दी आउट हो जाए तो भाई साहब बाबर साहब जल्दी आउट हो गए हैं, लेट आउट हो तो भाई तू मैच बना के आउट हो गया। मुझे बताओ उस बंदे को, और क्या सीधा यही कह दो ना कि भाई छोड़ दे बल्ला, बैठ घर बैठ जा भाई, हमने तुझे खिलाना ही नहीं। आए दिन उसके साथ कोई नई से नई बात, कोई नई से नई हरकतें उसके साथ चल रही होती हैं। अब उस बंदे को कह रहे हैं जी विकेट कीपिंग कर लो, अंदाजा करो। यानी अब वो 30 साल 30 प्लस हो गया इस टाइम पे, वो इस टाइम वो करियर के 2-3 साल उसके मेरे हिसाब से बचे हुए हैं। उसके मतलब अच्छे वाले देखे जाए तो 2-3 साल ही बचे हुए हैं, उसके बाद रिटायरमेंट की कहानियाँ शुरू हो जाने कि हाँ भाई अब इसकी भी रिटायरमेंट की बात शुरू हो गई। तो 2-3 साल जो उसके रह गए हैं भाई उसको इज्जत के साथ खेलने दो। चलो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी समझ आती है। अब साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में उस बंदे ने थोड़ी बहुत विकेट कीपिंग की हुई है, पीएसएल में भी कुछ मैचेस के लिए उसने विकेट कीपिंग की हुई है, तो उसकी चलो कुछ समझ आती है। ठीक है जी, उसको सेकंड विकेट कीपर आपने रखा हुआ है, वैसे तो वो भी कोई प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, वो भी बड़े फंबल कर रहा होता है, सब हमें पता है, हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है चलो उसकी समझ भी आती है, कुछ उसने मैचेस की हुई है। बाबर आजम ने एक मैच नहीं की यार, बाबर आजम के पूरे कैरियर में एक डोमेस्टिक के मैच में उसने विकेट कीपिंग नहीं की। चलो बॉलिंग का अगर कहते भी ना थोड़ी को समझ भी आती कि यार हाँ यार उसने कोई टेस्ट मैच में कोई 2-4 ओवर करवाए हुए हैं, या डोमेस्टिक में भी या अंडर 19 में भी उस बंदे ने बॉलिंग की हुई है, चलो ये चीज़ों की समझ आती है। आप वो बात करते हैं जिसका कोई ना सर होता ना पैर होता, फिर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम ये, पाकिस्तान टीम वो, फिर उठा के बंदूकें चला देते हैं प्लेयर्स पे, या फिर उसको कहते हैं 150 का स्ट्राइक रेट लेकर आओ। अब 150 का स्ट्राइक रेट वो बंदा रेगुलर खेलेगा। अब जब उससे नई नई कप्तानी पहली दफ़ा में छीनी गई थी, उसके बाद वो न्यूजीलैंड टूर किया था, पूरी सीरीज उस बंदे ने तोड़ा था और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ तोड़ा था। बाकी ये एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है सलमान अली आगा की, जो कि कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरह की गई है और उनको बताया गया पहले कि भाई आप इस सीरीज़ के लिए अभी हम आपको रेस्ट दे रहे हैं और हम कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। हसन अली साहब से भी रब्ता हुआ है, और भी जितने जितने प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया उनसे रब्ता करके ही ऑब्वियसली उनको बताया गया, उनको इन्फॉर्म किया गया, उनके साथ कम्युनिकेट किया गया कि भाई आप कम अज़ कम इस सीरीज़ के लिए नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जो चीज़ अच्छी है भाई वो माननी पड़ेगी। बाकी अब बांग्लादेश जो साइड अनाउंस हो गई है तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, अब करेगी क्या वहाँ जाके, वो भी देखने वाली बात है। आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में? अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।